हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं समोसा। तो दोस्तों, समोसा बनाना कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है अगर आपको तीन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता है। पहले तो उसका डो लगाना होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों उसका मसाला बनाना, और तीसरा होता है उसको समोसा को फोल्डिंग करना। अगर आपको यह तीन ट्रिक आ गई तो आप आराम से समोसा बना सकते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मैदा। तो मैदा लिया है हमने 400 ग्राम। थोड़ा हमने उसमें डालना है कसूरी मेथी। इससे क्या होता है दोस्तों, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और अब हमने डालना है यहाँ पे अजवाइन। कोई भी ऑयल फ्राइड आइटम है दोस्तों, डाइजेशन के लिए अजवाइन एक बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको आपने हाथों से थोड़ा रगड़ के डाल देना है। उसके बाद हमने डालना है इसमें नमक। तो दोस्तों, नमक भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल हमने यहाँ पे 30 ml समथिंग डाल दिया है। तो अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल नहीं है, आप घी या डालडा में भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो डालडा में भी इसके काफ़ी अच्छा खस्ता आ जाता है। ऑयल इसीलिए डालते हैं दोस्तों हम यहाँ पे मैदे को खस्ता करने, समोसों को खस्ता करने के लिए। तो अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालना है पानी। तो दोस्तों, पानी आपने एकदम बिल्कुल बहुत ही कम कम डालना है। जैसे रिक्वायर्ड होता है तो उस हिसाब से आप पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपने बहुत ही कम पानी इसमें डालना है। तो दोस्तों, जो समोसा का जो डो होता है काफ़ी हार्ड होता है। तो अब आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्प्रिंकल करके पानी ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा ही करना है, आपने ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो डो गीला हो जाएगा और समोसों का जो शेप है वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा। थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो इससे भी अच्छा आएगा और खाने में आपको काफ़ी मज़ा लगेगा। तो इस तरीके से आपने मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट डो हमारा कंप्लीटली रेडी हो चुका है। तो इसको अब हमने एक जगह में इकट्ठा करके और थोड़ा गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल के आप इसको सेपरेटली रख दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ आलू लिए हैं बॉयल, और उसको अब हम यहाँ पे 2 या 3 आलू को ग्रेटर करेंगे और बाकी आलू को हम हाथ से ही मैश कर देंगे। तो दोस्तों, ग्रेटर हम इसलिए करते हैं ताकि जो आलू जब हम हाथ से मैश करते हैं तो उतना मैश नहीं हो पाते, थोड़ा दाना दाना सा रहता है। तो इसके लिए कुछ हम मैश करेंगे और कुछ हाथ से ही हम उसको क्रश कर देंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आ जाता है खाने में। समोसे के साथ जो मसाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आलू भी हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे मसाला इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले हमने डाला है चिल्ली पाउडर, उसके बाद डाला है हमने 1/4 हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा जीरा पाउडर और गरम मसाला का भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब डालने वाले हैं हम इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद हमने नमक डालना है, और नमक डालने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ धनिया के बीज और यहाँ पे जो जीरा है उसको लेना है। अब आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, कढ़ाई में ऑयल डालना है और ऑयल में डालना है जीरा और धनिया। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम आप फर्स्ट में हाई रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए तैयार होते हैं तो आपने गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम में आप अगर इसको पकाएंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं। जैसे हमारा धनिया और जीरा थोड़ा गर्म हो जाता है तो आपने साथ ही साथ इसमें गार्लिक और जिंजर भी डालना है। तो दोस्तों, जिंजर और गार्लिक हमारा टेस्ट को और भी बढ़ाएगा। काफ़ी सारे लोग नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने डाला है अदरक, लहसुन, धनिया और जीरा जो हमने डाल रखा है, ये हल्का सा थोड़ा यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्ची। तो 2 से 3 हमने यहाँ पे हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी, वो हमने डाल दिया है। ये हमारे पास फ्रोज़न मटर है, अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास फ्रोज़न मटर है, पका हुआ रहता है, तो इसको हमने थोड़ा सा क्रश किया है, क्रश करके डाल दिया है। अब हम डालेंगे मसाला। तो इस समय आप गैस का फ्लेम एकदम बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो मसालों के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं, और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आप यहाँ पे ये सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आलू को पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्या होता है दोस्तों कि बॉयल हमारे पास पोटैटो है और हमने जो मसाला बनाया है तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे पक चुका है। तो इसको ओनली हमको क्या होता है कि मिक्स करना होता है। तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुका है और अच्छी तरीके से गर्म भी हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो थोड़ा हमने इसमें धनिया डालना है। धनिया के बाद आपने धनिया भी मसाले के साथ मिक्स कर देना है और उसको उसी के बाउल में निकाल देना है। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम एकदम बिल्कुल बंद कर दिया है और मसाले को अब हमने निकाल दिया है एक बाउल में। तो बाउल में निकालने के बाद जो हमारा डो रखा हुआ था यहाँ पे 20 से 25 मिनट समथिंग हो चुका है। तो अब हमने उसको एक रोल का शेप दे देना है, थोड़ा यानी कि लंबा कर देना है उसको। और लंबा करने के बाद आप चाहे तो इसको हाथ से या चाकू की सहायता से इसके पीस कट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार आप इसका साइज़ कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा समोसे का बड़ा साइज़ बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जो समोसे का जो पत्ता बनाएंगे उसको भी थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। इस तरीके से आप थोड़ा उसको राउंड कर लीजिए ताकि जब हम पेड़े को बेलेंगे तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरीके से आपने उसको थोड़ा राउंड कर देना है और राउंड करने के बाद आपने बेलन से इस तरीके से पहले एक साइड घुमाना है और उसके बाद उसको एक लंबे शेप में बेलते जाना है। तो दोस्तों जो हम फर्स्ट साइड बेलते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो चौड़ा जो आकार होता है उससे पता चल जाता है कि इतना ही चौड़ा हमको पत्ता चाहिए। तो इस तरीके से हमने काफ़ी लंबा पत्ता बना दिया क्योंकि हम समोसा भी बड़ा ही बनाने वाले हैं। अगर आप छोटा साइज़ का समोसा बनाते हैं तो आप साइज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, मैदा होता है, बेलने के बाद जब हम इसको साइड रखते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। इसके लिए हम पत्ते को थोड़ा लंबा ही बेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बीच से इसके कर दिए हैं 2 पीसेस और 2 पीसेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका साइज़ कितना छोटा हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि अब हम समोसा बनाएंगे तो समोसा बनाने से पहले हम इस साइड लगाएंगे इसके पानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जितने हमको रिक्वायर्ड है पत्तों का, जितने हम समोसा बनाएंगे तो उस हिसाब से हम पहले पत्ते बना लेते हैं। तो ये हमने काफ़ी सारा शीट्स बना के तैयार कर दी है। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे आप, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे जो कि यहाँ पे समोसा फट जाए। तो अब हमने इसको स्टफिंग करना चालू कर देना है। तो पहले हमने इस साइड लगाना है पानी और उसको कर देना है रोल। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही इजी है। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो बहुत ही आसान है समोसा बनाना। तो इस हिसाब से आपने इसको फोल्ड कर देना है। पानी हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों समोसा के साइड साइड कॉर्नर में, ताकि समोसा जब हम ऑयल में डालते हैं तो वो खुलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों पानी लगाने के साथ साथ ही जब आप समोसे को फोल्ड करते हैं तो उसको आपने अच्छी तरीके से दबा देना है। तो इस समय हमने अब मसाला स्टफिंग करना है। आप मसाले को अच्छी तरीके स्टफिंग करेंगे, नहीं तो समोसा खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता है। अगर समोसे के अंदर मसाला एकदम अच्छी तरीके से भरा हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है और कॉर्नर यानी जो साइड के इसके हिस्से हैं उसको आपने अच्छी तरीके से दबा देना है। तो इस तरीके से पहले आपने इसको बना लेना है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद आपने इसको हल्का सा फोल्ड कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा समोसा एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ। इस तरीके से अगर आप इस पर कांटे से इस तरीके से दबाते हैं तो एक तो यहाँ पे दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, ये खुलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। 100% दोस्तों ये समोसा खुलेगा नहीं आपका। तो फिर से हम आपको एक बार और बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। ये जो ऊपर का साइड है इसको आपने अच्छी तरीके से दबा देना है। उसके बाद हाथों में इस तरीके से आपने जैसे कुल्फ़ी होती है उस तरीके से ले लेना है। उसको लेने के बाद आपने चारों तरफ इसके पानी लगा देना है। जो पूरे राउंड है इसके पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आपने इसमें मसाला स्टफिंग करना है। तो दोस्तों जब तक हमारे समोसे यहाँ पे स्टफिंग होता है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे समोसे का स्टफिंग फिलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और मसाला भी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें डाला हुआ है ताकि समोसा हमारा खाने में फीका ना लगे। वीडियो को दोस्तों आपने बिना स्किप किए देखने, तब जाके आपकी समझ में एक छोटी छोटी सी ट्रिक समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे डो कैसे लगाया है, मसाला कैसे बनाया है
और जो समोसे का जो फोल्डिंग है वो कैसे किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे समोसों को इसी तरीके से फोल्ड करना है और बहुत ही इजी ट्रिक है। सच में बताऊं तो दोस्तों बहुत ही आसान है समोसा बनाना। तो यहाँ पे हमारा जो समोसा है वो काफ़ी लाजवाब तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार है। तो सारे समोसे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको ऑयल फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो ऑयल रख दिया है हमने। जैसे कि दोस्तों आप अदर कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो आप हैवी टेम्परेचर में उसको फ्राई करते हैं, लेकिन समोसा क्या होता है दोस्तों, जैसे आप 100% में कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो 25 to 30% ही आपने ऑयल का टेम्परेचर गर्म रखना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक एक करके सारे समोसे ऑयल में डाल दिए हैं। तो जो दोस्तों कम टेम्परेचर होता है तो समोसों को खस्ता करने में बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे जैसे समोसा पकते जाता है आपने गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ाते जाना है। लास्ट का जो 80% आपका समोसा कुक हो जाता है, जो 20% रहता है उसमें आपने गैस का फ्लेम पूरा हाई रखना है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो ऑयली ऑयली ना हो, तो ड्राई बन के तैयार हो जाएं। तो ये देखिए दोस्तों समोसा काफ़ी अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।